स्टार्ट अप, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चल लो, अरबपति की जिंदगी बना लो। याद रखे मरने के बाद कब्र से पिटाई शुरू हो जाएगी, तब सबको दूध का दूध पानी का पानी, फैसला हो जाएगा। रब पूछेगा ये किसकी अमानत थी, ये किस कौम की अमानत थी तुमने ज़ाया की है। यतीम का पैसा, अनाथ का पैसा, बेवा का पैसा, टीवल का पैसा, यतीम गरीब अनाथ के पैसे को तुमने बर्बाद कर दिया है। कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे मेरे भाई? दुनिया में हमारी शक्ल, यही वजह है। अभी मौलाना नूर इस्लाम रहीमी कह रहे थे बुखारी की हदीस कि नबी ने जब जन्नत में झांका तो क्या देखा? ज्यादातर गरीब फुकारा मिस्कीन को जन्नत में देखा। एक हदीस में है कि मिस्कीन लोग कहेगा कि हम चुन्नी घाट के आदमी जन्नती हो गए, हमारे मुखिया जी कहाँ हैं, हमारे बड़े मौलाना साहब कहाँ हैं, इमाम साहब कहाँ हैं, वो कहाँ हैं जो जलसे में बड़े बड़े मौलाना को बुलाते थे। तो कहेगा रब्बुल आलमीन कि वो सब जहन्नम में चला गया है। तुम घटिया था, दुनिया में तुमको कोई पूछता नहीं था, तुमको लोग बिलाल कहते थे, तुमको नट्टू कहते थे, तुमको कुछ कहते थे, आज तुम जन्नत में आ गए हो। कहेगा अल्लाह ज़रा मुलाकात का मौका दिया जाए। कुरान कहता हूँ हम मुतक़ाबिलीन, सबको आमने सामने कर दिया जाएगा। कहेगा बड़े साहब आप तो 5 बार हज किए थे, इतने नेक थे, आज जहन्नम में कैसे चले गए? हम तो मजदूरी करते थे, गांव में कोई वैल्यू नहीं था, कैसे जन्नत में आए? कुरान ने नकल किया है कि पूछेगा मा सलककुम फी सकर, कौन चीज तुमको जहन्नम पे खींच के लाया सकर में? जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरों को पढ़वाते थे लेकिन खुद नहीं पढ़ते थे। दूसरा जवाब होगा वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, फकीरों को खाना नहीं खिलाते थे, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, आगे कहेगा कि वकुन्ना नखूदु मअल खाइज़ीन, चाय की दुकानों में, कब्रिस्तान में, बाजारों में बैठ के बकवास करते थे। अल्लाह ने नकल किया कुन्ना नखूदु मअल खाइज़ीन, बकवास करने वाले के साथ बकवास करते थे, इसलिए आज हम जहन्नमी हो गए। तुम गरीब गुराबा, दुनिया में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं थी, आज तुम जन्नत में ऊंचा मकाम पा लिए हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद करो, आखिरत की तैयारी करो कि हम दलाली ना करें, हम किसी की जमीन ना दबाएं, किसी गरीब पे जुल्म ना करें, जहेज जैसे लानत का हम पैसा हरगिज नहीं लेंगे। आज़म करो, अपने ईमान को मजबूत करो। एक हाजी साहब हैं, 5 मरतबा हज करके आया है, बेटे के लिए स्कॉर्पियो मांग रहे थे, लोग बुला के ले गए थे, नाचीज भी वहां पहुंचा था। हाजी साहब बाहर निकले, 5 बार हज करके आए हैं, तस्बीह का दाना हिला रहे हैं, कह रहे हैं कि समधी जी मैं किसी की तरह सुअर खाने वाला नहीं हूँ कि समधी बेटी के बाप से कुछ लूंगा, जो तुम्हारा जुटे मुयस्सर हो तुम दे देना, जो हमारा मुयस्सर हम दे देंगे। हाँ एक बात याद रखिए कि आपका दामाद जो हो रहा है, मेरा बेटा वो इंजीनियर है, वो एक स्कॉर्पियो मांग रहे हैं, उनकी ड्यूटी काफ़ी दूरी में है, वो आपको देना ही पड़ेगा, उनके बगैर शादी नहीं होगी। आपका मामला है और आपके दामाद का मामला, लेकिन हम किसी की तरह सुअर खाने वाले नहीं हैं कि बेटी के बाप से कुछ मांगेंगे। हाय हाय क्या जमाना है, क्या सिस्टम है। मेरे भाइयों, शादी ब्याह को आसान करो, ठीक करो। याद रखो बहुत से माशरे में लोग हैं, आज शादी के लिए हर एक को हेमा मालिनी की पोती चाहिए, कहता लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, सिडोल होनी चाहिए, पैसा वाला होनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। अरे सब तुम लोग सुंदर लड़की तलाश रहे हो तो गांव में काली लड़की कहाँ जाएगी? जो लड़की कम खूबसूरत है कहाँ जाएगी? मेरे भाई, उसको गैर के साथ भागने के लिए छोड़ रहे हो? नहीं नहीं, नबी ने फरमाया है कि अगर सीरत अच्छी है, दीनदार है तो शादी कर लो। अल्लाह का वादा है कि मैं हुक्मुल हाकिमीन हूँ, काले के पेट से खूबसूरत बच्चा पैदा करके दिखाऊंगा और खूबसूरत के पेट से पोलिया मारा हुआ बच्चा पैदा करके दिखाऊंगा। अल्लाह कहता मैं हुक्मुल हाकिमीन हूँ, मैं चाहता तो सबको सुंदर बना देता, चाहता तो सबको अरबपति बना देता। मैंने ऐसा इसलिए किया है, नाइंसाफी नहीं, एग्जाम लेने के लिए। इसलिए खूबसूरत चेहरे वालों, पैसे वालों घमंड ना करो, दौलत का घमंड ना करो, नहीं तो रब कहता है कि मैं नाइंसाफ हूँ, नौजुबिल्लाह, कि हमने ऐसा कर दिया। नहीं नहीं, मैंने एग्जाम लेने के लिए किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को पैसे वाले बना दिया, किसी को सुंदर बना दिया, किसी को काला बना दिया। एक काले साहबी नबी के दरबार में आते हैं कि आका पूरे गांव में कोई अपनी लड़की की शादी कराने के लिए तैयार नहीं, काला है, चेहरे में चेचक का दाग है, बड़ी बड़ी दांत है। अल्लाह के रसूल एक सेठ के घर में भेज दिए, जाके बैठ गए। सेठ साहब बाहर निकले, कहा कौन हो?
کہا نبی نے بھیجا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کی خوبصورت بیٹی کو شادی کرنے کے لیے پیغام دینے آیا ہو۔ کہا تم اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا؟ کہا دیکھا۔ کہتا یہاں سے بھاگتا ہے کہ نہیں؟ اٹھ کے بھگا دیتا ہے۔ کیسی لڑکیوں کو تربیت دے رکھا تھا اس زمانے میں۔ خوبصورت لڑکی باہر نکلتی ہے کہ ابا یہ آنے والا کالا ہے، آنے والے کے منہ پہ چیچک کا داغ ہے، لیکن ان کو بھیجنے والا محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے مجھے اس کالے لڑکے سے نکاح منظور ہے، شادی منظور ہے، میں اسی لڑکے سے شادی کروں۔ ایسی بیٹیاں پیدا کیو کہ کالے لڑکے سے، بدصورت لڑکے سے شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اسلام کا اسپرٹ، ایمان کا تقاضا تھے میری بھائی۔ آج ہم کیسا مسلمان ہو گئے میرے بھائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ جب مشرک تھا، میری مائیں سن لے، جب ابو دردہ ہندو تھے، مشرک تھے، تو ابو دردہ نے اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار کے سنسار کر دیا تھا۔ یہ قیس بن عاصم تھے کہ اپنی خوبصورت بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا، بھاگ آیا، بعد میں صحابی ہو گئے قیس بن عاصم۔ مسجد نبی میں نبی نے کہا جس نے 3 بیٹی کی شادی کرائی اور اچھے گھرانے میں شادی کرا دی، پرورش کر کے، ان باپ کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ سننا تھا، صحابہ تو خوش تھے، لیکن قیس بن عاصم، حضرت ابو دردہ رو رہے تھے زور زور سے۔ نبی کائنات پیٹ کو تھپتھپانے لگے کہ قیس کیوں رو رہے ہو؟ ابو دردہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو دردہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا تھا، اللہ مجھ کو معاف کرے گا کہ نہیں؟ قیس بن عاصم رو رہے تھے۔